पाओगे? हाँ, मतलब आप में से हर विद्यार्थी ये जान रहा है कि वो किस एग्जाम की तैयारी करता है। हर विद्यार्थी को ये पता है कि उसे तैयारी कैसे करनी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना वेटेज है, सिलेबस और कैसे कैसे इंप्रूव होता है, कैसे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पे कम ध्यान देना है, कहाँ रटना है कहाँ नहीं रटना, कौन सी परिभाषाएं पूछी जाती है कौन सी नहीं पूछी जाती, हर विद्यार्थी को पता है। लेकिन फिर भी इतने से विद्यार्थी क्यों सेलेक्ट होते हैं, हजारों की लाखों की संख्या में? आपने कभी सोचा? उसका एक सिंपल सा कारण है, वाई। विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं है कि वो तैयारी क्यों कर रहे हैं, पता ही नहीं है, कारण ही नहीं पता। एक रेस लगी हुई है, उसमें सब भाग रहे हैं। हाँ, कारण बताने पर कई कारण आ जाएंगे कि सर जॉब चाहिए, सर नौकरी चाहिए, सर सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा है, कई आवाज त्या बोलेगा कि सर मारो ब्याह कोई नहीं हो रही हो। लेकिन ये ऐसे कारण नहीं है जो आने वाले 6-8 महीने तक या यूं कहूं साल भर तक आपके अंदर वो डेडिकेशन पैदा कर पाए, वो ऊर्जा, वो उत्साह पैदा कर पाए जिसकी जरूरत है। और आज उसी की चर्चा करूंगा, वाई। एक फिलोसोफर है, उनकी किताब है बहुत ही फेमस, स्टार्ट विथ वाई, और इसी की चर्चा करते हैं आज। मैं ये तो नहीं जानता कि आप में से कितनों ने ये किताब पढ़ी है, और मैं रिकमेंड लेकिन जरूर करूंगा। साइमन सिनेक नाम है इनका, उनकी ये बुक है स्टार्ट विथ वाई। और साइमन सिनेक अपनी किताब में ये बताते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्यों आपकी जिंदगी में सफलता के लिए क्यों जरूरी है। हम सभी क्या का उत्तर जानते हैं, हम सभी कैसे का उत्तर जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम है जो क्यों का उत्तर जानते हैं। और जो क्यों का उत्तर जानते हैं वो फिर सेलेक्ट होते हैं। फिर चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिर चाहे जिंदगी की एग्जाम हो, फिर चाहे कोई रेस हो, फिर चाहे कोई प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो, वो सेलेक्ट होते हैं। साइमन सिनेक के इसी विचार को अपने जिंदगी का सार बनाइए और अपने आप से पूछिए कि क्यों तैयारी कर रहे हो, क्यों ये जिंदगी जी रहे हो, क्यों ये कष्ट उठा रहे हो, क्यों सर्दियों की इन सुबहों में सुबह 4 बजे उठ के आते हो और क्लासेस में बैठते हो, क्यों रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, क्यों एक रोटी खाते हो ठंडी, क्यों चाय पी के समय बिताते हो, वाई। और जिस दिन आपको अपने क्यों का उत्तर मिल गया ना, जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, उस दिन खेल हो जाएगा। मार्क ट्वेन का कथन है, इंसान की जिंदगी में 2 ही दिन महत्वपूर्ण हैं। पहला, जिस दिन उसका जन्म होता है, और दूसरा, जिस दिन उसे पता चलता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी छोड़ दो या मत करो, लेकिन अपने आप से पूछो, मैं क्यों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अब देखिए, एक क्यों कैसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अपने जिंदगी का क्यों यह बना रखा है कि साहब मुझे तो महीने की 1 तारीख को सरकार से सैलरी चाहिए, मेरे पास तनख्वाह आ जाए, तो यह बहुत ही तुच्छ सा क्यों है। और यह क्यों कभी भी आपको इस कष्टप्रद यात्रा के अंदर संघर्षशील होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने अपना क्यों यह बनाया कि साहब मैं एक अध्यापक बनकर उन वंचित विद्यार्थियों के लिए, उन डाउन ट्रॉडन विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनका अध्यापक बनकर जाऊंगा। और गांव के उन सुदूर कोनों में भी जहां पर मैं अगर अध्यापक के रूप में पोस्टेड रहा तो वहां शिक्षा की अलख जगाऊंगा। और मैं यकीन मान के कह सकता हूं कि सर वहां से कोई ऐसा विद्यार्थी जरूर मेरा निकलेगा जो आने वाले 20, 30, 40 साल बाद इस देश का, इस राष्ट्र का, इस मानवता का नाम रोशन करेगा। तब आपके पास एक बड़ा क्यों होगा कि हां मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूं।
एक एग्जाम्पल देते हैं साइमन सिनेक। 1900 के दशक की बात है। राइट ब्रदर्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। राइट ब्रदर्स कौन? वो भाई जिनको सारी दुनिया इस बात के लिए जानती है, जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप में से कोई सैमुअल लैंगले का नाम जानता है? सैमुअल लैंगले भी उस समय वही कार्य कर रहे थे, उसी अनुसंधान में, उसी शोध में व्यस्त थे जो शोध उस समय राइट ब्रदर्स कर रहे थे। सैमुअल लैंगले भी उस समय दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने में व्यस्त थे, लेकिन सरकारी अनुदान, एक अच्छी टीम, बहुत सारा पैसा और खुद बहुत ही क्वालिफाइड होने के बावजूद सैमुअल लैंगले वो प्लेन नहीं बना पाए और राइट ब्रदर्स को वो सफलता मिली। क्यों? क्योंकि राइट ब्रदर्स के दिमाग में उनका एजेंडा क्लियर था। क्यों क्लियर था? सैमुअल से जब भी पूछा जाता, पत्रकार पूछते, दोस्त पूछते, लोग पूछते कि भैया ये क्यों कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों चाहते हो कि एक दुनिया को सबसे बड़ा एरोप्लेन मिले, तो उनका जवाब होता था कि मैं दुनिया का पहला प्लेन इसलिए बनाना चाहता हूं ताकि लोग मुझसे प्रभावित हों, मेरा नाम हो, मुझे शोहरत मिले, मुझे पैसा मिले। इनसे जब पूछा जाता था तो ये कहते थे कि मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा आविष्कार तैयार करें जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को ही बदल के रख दे। कारण स्पष्ट है, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा सामर्थ्य होने के बावजूद इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिली और इन नहीं मिल गई। क्यों? बिकॉज ऑफ वाई। पूछिए अपने आप से, आप क्यों करना चाहते हो? क्यों? चाणक्य का कथन है, किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न करो। और ये ध्यान से सुनना, ये 3 प्रश्न बहुत जरूरी हैं। आज जब आप तैयारी करें और शाम को जब आप सोने जा रहे हो, तब अपने आप से प्रश्न पूछना। पहला, why am I doing it? What the result might be? And will I be successful? मैं ये काम क्यों कर रहा हूं और इसका परिणाम क्या होगा? क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? और जब आपको उन तीनों प्रश्नों का बहुत ही उचित उत्तर मिल जाए, तब बढ़िए आगे। हम इस क्यों को पहले करते ही नहीं है। सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि सर ये वाली किताब पढ़नी है, ये नोट्स पढ़ने हैं, वो साल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। क्या कर रहे हैं साहब? एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है सेलेक्ट इतने से ही होंगे। क्यों? क्योंकि जिनको ये पता है ना, वो क्यों कर रहे हैं तैयारी। हर साल ऐसे कई विद्यार्थियों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, बहुत सामान्य से परिवार से निकले हुए, बहुत सरल बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से निकले हुए विद्यार्थी, जिनके पास आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी करने की क्षमताएं नहीं थी। गोविंद जायसवाल सर भारत देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही काबिल आईएएस ऑफिसर हैं। गोविंद जायसवाल सर की कहानी को कभी जाकर यूट्यूब पे सुनना, आज जाके सुनिएगा। गोविंद सर से आईएएस बनने के बाद एक टीवी के प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि कैसी स्थिति थी। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने तो ज़मीन तकात बेच के मेरे लिए वो पैसे इकट्ठे किए थे जिनसे मैं दिल्ली में पढ़ पाया, और मेरी सिस्टर 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे जिनसे वो अपने बच्चे की, होने वाले बच्चे की हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा सकें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके भाई का आईएएस का इंटरव्यू है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, तो वो पैसे उन्होंने मुझे दे दिए और मैं आईएएस बन गया खुशकिस्मती से। पत्रकार का सवाल अगला बहुत पीड़ादायी था। पत्रकार ने पूछा कि गोविंद जी, अगर आप आईएएस नहीं बनते तो, मान लीजिए इतना सब कष्ट झेलने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो? गोविंद जी का जवाब है, गोविंद जायसवाल सर का उत्तर है,
शायद फिर उस दिन मेरे घर से 3-4 अर्थियां जरूर उठती। ये है जिंदगी का सत्य। एक साधु के पास सुनना, एक व्यक्ति पहुंचा और पूछने लग गया, सफल होने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, कितना डेडिकेशन चाहिए। साधु ने कहा कल सुबह आना। ले गया उसको सुबह और चाल मेरे साथ गया साधु उसके साथ। वो भी चला गया। बोले नहाया हुआ है? बोले नहीं साहब, मैं तो जल्दी उठता नहीं हूँ, आज से मिलने के लिए आ गया कि आपने वो सक्सेसफुल होने का मंत्र जानना था आपसे। साधु कहे चल आजा, इस नदी के बीच में चलते हैं। नदी के बीच में दोनों नहा रहे थे। साधु को पता नहीं क्या सूझा, पकड़ी उसकी गुद्दी और ठैप पानी के अंदर, और वो छटपटाए, बुरी तरह छटपटा रहा है पागलों की तरह, और कोशिश कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, इधर उधर हाथ पैर चला रहा है। साधु की पकड़ मजबूत, साधु छोड़ नहीं रहा उसको, और करके फिर बाहर निकाला। साधु ने पूछा कि वहां जब तू उस पानी में छटपटा रहा था, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत महसूस हो रही थी? वो आदमी बोला दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ही ऑक्सीजन है, ये लग रहा था। साधु ने कहा एग्जैक्टली। जिस दिन तुझे ये लगने लग जाएगा ना, क्या कि साहब इस सफलता से महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उस दिन तुम खेल कर जाओगे। पर हम इतना सोचते कहां हैं? हमें तो व्हाट्सएप भी चलाना है, हमें इंस्टा भी चलाना है, हमें घूमना भी है, हमें चाय की थड़ी पर बैठकर पॉलिटिक्स पे चर्चा भी करनी है, हमें देश और दुनिया में बढ़ रही समस्याओं की कमियों पर भी चर्चा करनी है, और हमें पढ़ना भी है। तो सारी चीजें तो कैसे होगी भैया? सारी चीजें तो कैसे मिलेंगी दीदी? यही सत्य है। एक प्रेरक कहानी आती है, उसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेरक कहानी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। एक आदिवासी समुदाय में वहाँ के जो प्रधान थे उनके बारे में मशहूर था कि वो जब नाचते हैं तो बारिश होने लग जाती है। बड़ी सुंदर कहानी है। नाचते हैं तो बारिश होने लग जाती है। पत्रकारों का एक समूह पहुंचा और उनसे पूछने लग गया कि क्या आप ही वही हैं? आपके बारे में हमने सुना है कि आप नाचते हैं तो बारिश आती है। ने कहा हाँ, मैं ही हूं वो। सही व्यक्ति के पास आए हो तुम। हम कैसे मान लें कि आप वो हैं जो नाचता है तो बारिश आती है? 80-85 वर्ष की आपकी उम्र है, देखने से लग ही नहीं रहा, एकदम कृशकाय, पतले दुबले। उसने कहा देखो 2 कारण है। बोले क्या? बोले पहला मेरा विश्वास कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा मैं तब तक नाचना बंद नहीं करता जब तक बारिश ना आ जाए।